नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 13 राज्यों में कोरोना का अलर्ट। देश में 9 दिन के अंदर मौत की दर 121% बढ़ी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% बढ़ोतरी हुई है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को यह बढ़कर 437 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की। इन राज्यों को लिखी है चिट्ठी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बंगाल के अलावा गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम को पत्र लिखा है। विप्रो फाउंडर अजीम प्रेमजी जल्द आएंगे झारखंड। राज्य में निवेश की जताई इच्छा। सीएम हेमंत सोरेन से हुई है बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विप्रो फाउंडर अजीम प्रेमजी के साथ राज्य के कई विकासात्मक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बात के दौरान श्री प्रेमजी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में झारखंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं विप्रो के लिए महत्वपूर्ण राज्य बनेगा। उन्होंने राज्य में निवेश की इच्छा जताई है। श्री प्रेमजी ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहती है। झारखंड में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना, स्वास्थ्य के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की स्थापना एवं आईटी पार्क फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए जीविका के लिए अनेक कार्य योजनाओं को झारखंड की जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान झारखंड को दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्री सोरेन ने कहा कि आपके संस्था द्वारा जो सहयोग झारखंड वासियों को मिला है यह सराहनीय है। कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तथा विप्रो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी तो निश्चित रूप से हम झारखंड को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 5 कार्य दिवस का होगा सत्र। इसमें सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। यह पंचम विधानसभा का 7वां सत्र होगा। यह कुल 5 दिनों का होगा। इसमें भी पहला दिन कोई कार्य नहीं हो सकेगा। गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधानसभा सत्र में 16 दिसंबर को राज्य सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। 20 दिसंबर को सीएम प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक सीएम से सीधे नीतिगत मुद्दों पर सवाल कर सकेंगे। इसके अलावा इस सत्र में कई विधेयक भी आएंगे। इसके अलावा देश दुनिया में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से झारखंड की तस्वीर दिखाई जाएगी। यह डॉक्यूमेंट्री नेशनल जियोग्राफी बनाएगा। इसमें 2 करोड़ 37 लाख रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। इधर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ से हरा कार्डधारियों को आच्छादित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। झारखंड में पत्रकारों का बीमा कराएगी सरकार। 5 लाख रुपए का होगा ग्रुप बीमा। प्रीमियम राशि का 80% राज्य सरकार और 20% मीडिया प्रतिनिधि वहन करेंगे। झारखंड में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों का सरकार स्वास्थ्य बीमा कराएगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के गठन और संलेख प्रारूप प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। यह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का होगा। साथ ही उनके आश्रितों और सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। ये मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति या पत्नी और 21 वर्ष की आयु के 2 अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगी। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जाएगा। भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ फूंका विरोध का बिगुल। राज्य सरकार से वेट घटाने की मांग। राज्य के 1000 पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान।
तेल की कीमतों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाली विपक्षी पार्टियों पर अब भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्र की ओर से कीमतों में कटौती किए जाने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विपक्षी दल के तौर पर भाजपा हमलावर हो गई है। पार्टी ने गुरुवार को राज्य के 1000 पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान संचालित करने का दावा किया। पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा, राज्य सरकार महंगाई का रोना रोती है लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाती है। मांग रखी कि वेट में कटौती करते हुए पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की कमी की जाए। जनता से अपील की कि वह हस्ताक्षर कर राज्य सरकार तक अपनी मांग पहुंचाए। पार्टी के इस अभियान में सभी प्रमुख नेतागण शामिल हुए। यह अभियान रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित 5 प्रमंडलों के सभी 24 जिलों में संचालित किया गया। बीएसएफ के हथियार नक्सलियों तक पहुंचे। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में झारखंड एटीएस के छापे, हेड कांस्टेबल समेत 5 अरेस्ट। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीएसएफ में हथियारों के तस्करों ने सेंध लगा दी है। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने बीएसएफ के जवानों की मदद से नक्सलियों और गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने के इस खेल का भंडाफोड़ किया है। झारखंड एटीएस ने 5 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 तस्कर अरेस्ट किए हैं। इनमें पंजाब के फिरोजपुर की बीएसएफ 116 बटालियन का हेड कांस्टेबल कार्तिक बेहरा भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के सारण से बीएसएफ 114 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला अरुण कुमार सिंह, एमपी से कुमार गुरलाल ओचवारे, शिवलाल धवन सिंह चौहान, कुमार सिंह ओचवारे शामिल हैं। अरुण ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। झारखंड एटीएस के एसपी प्रशांत आनंद और आईजी अभियान एवी होमकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों के पास से 9000 राउंड से ज्यादा कारतूस, 14 हाईटेक पिस्टल, 21 मैगजीन सहित कई चीजें बरामद की गई है। इस पूरे अभियान में अब तक कुल 9 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें बीएसएफ का 1 जवान और 1 रिटायर्ड जवान भी शामिल है। जेपीएससी ने जारी किया कट ऑफ। नाराज अभ्यर्थियों के बीच सवालों का भी दिया जवाब। कहा, एक सेंटर के एक कमरे से सभी स्टूडेंट के पास होने का दावा गलत। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की पीटी परीक्षा पर चल रहे विवाद के बीच आयोग ने परीक्षा का कट ऑफ जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से गुरुवार को नाराज अभ्यर्थियों के बीच सवालों का भी क्रमवार लिखित जवाब दिया। कट जारी करने में देरी करने के सवाल पर आयोग ने जवाब दिया कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर ही अंतिम रिजल्ट जारी होने के बाद कट ऑफ जारी करने का प्रावधान है, लेकिन लगातार डिमांड के बीच इसे जारी कर दिया गया। आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर कट ऑफ जारी किया गया है। इसके मुताबिक अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 260 अंक, एसटी का कट ऑफ 230 अंक, एएन का कट ऑफ 238 अंक, ईबीसी का कट ऑफ 252 अंक, बीसी का कट ऑफ 252 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 238 अंक रहा है। जेपीएससी ने अपने जवाब में माना है कि लोहरदगा साहेबगंज में क्रमवार रिजल्ट का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इस बार की परीक्षा में 3.7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसके कारण कुछ परीक्षा केंद्रों में अपरिहार्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। इसे ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से क्वालिफाई कर जांच की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। 2 केंद्रों के लिए पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, लाभों को मिला योजनाओं का लाभ। रांची जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के 8 प्रखंडों की 9 पंचायतों में शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ साथ लाभुकों को योजना का लाभ भी दिया गया। देवघर एम्स निर्माण में आ रही है तेजी। 10 एकड़ भूमि में लगेंगे औषधीय पौधे। डायरेक्टर बिल्डिंग भी बनकर हुआ तैयार। अप्रैल 2022 में देवघर एम्स के उद्घाटन के लक्ष्य को देखते हुए धीरे धीरे एम्स के सभी भवनों के कार्य में तेजी लाई गई है। देवीपुर स्थित एम्स परिसर की 10 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधे लगेंगे। एनबीसीसी द्वारा लगाए जाने वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन एम्स डायरेक्टर सौरभ वासी ने पौधा लगाकर किया। वहीं एम्स डायरेक्टर का बंगला भी बनकर तैयार हो गया। लालू यादव के निर्देश पर झारखंड प्रदेश राजद कमेटी भंग। पार्टी में आंतरिक कलह का दिख रहा है असर। अधिसूचना जारी।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने झारखंड प्रदेश राजद की पूरी कमेटी भंग कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्णय के अनुसार राजद के प्रदेश संगठन सहित सभी प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। अब पार्टी के नेतृत्व की ओर से झारखंड में जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से यह अधिसूचना जारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड प्रदेश राजद में आंतरिक कलह सतह पर आने और प्रदेश प्रवक्ता समेत अन्य नेताओं को पार्टी से हटाए जाने के बाद ही पार्टी में विवाद शुरू हो गया था। बता दें कि झारखंड के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार समेत 4 अन्य नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से निष्कासन के कुछ घंटे बाद ही डॉक्टर मनोज कुमार को दोबारा पार्टी प्रवक्ता बना दिया गया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।